साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों आज है मार्गशीर्ष महीने की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, और ये वही दिन है जिस दिन जो है गीता जयंती मनाई जाती है। गीता का जन्म इसी दिन जो है हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ श्रीमद् भागवत गीता द्वार से मेरे रेणु बाला गुप्ता है झंडी दिखाकर रवाना कर रही है। शोभा यात्रा गीता जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं झंडी दिखाई जा रही है मेयर रेणु बाला गुप्ता के द्वारा, और मुख्यमंत्री करनाल के प्रतिनिधि हैं भटला जी, आप देख सकते हैं, और उनके साथ दूसरे जो अतिथिगण यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये शुरू हो चुकी है शोभा यात्रा। साथियों गीता और महीना मार्गशीर्ष और दिन एकादशी, मोक्षदा एकादशी, क्यों खास है ये दिन? इसी दिन जो है क्यों नींव रखी गई गीता की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। साथियों एक दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये भाईचारे को देख जो है वो अर्जुन ने जो है जब अपना धनुष नीचे रखा, मोह उनका युद्ध से भंग हुआ, और श्री कृष्ण ने जो है वो उनको गीता का ज्ञान दिया। ये इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने जो है परिजनों को देखकर युद्ध जो है वो छोड़ दिया। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मार्गशीर्ष महीना है, मार्ग मतलब कि आपका क्या संबंध है मार्गशीर्ष महीने का गीता से? साथियों मार्गशीर्ष जो महीना है, मार्गशीर्ष मतलब के रास्ते का वो उच्चतम स्थान, वो उच्चतम बिंदु, वो उच्चतम जगह जो आप के जीने का सलीका है। आप जब जीते हैं जीवन पथ, आप जीवन पथ पर चलते हैं कि आपका वो कौन सा वो रास्ता है, किस रास्ते पर आप चलते हैं, उस रास्ते पर चलते हुए आपको उच्चतम शिखर तक पहुंचना है। उच्चतम शिखर मतलब कि ये अच्छे कर्मों के द्वारा ही जो शिखर प्राप्त होगा उसे उच्चतम शीर्ष शिखर आप कह सकते हैं। मार्ग रास्ता आप देख सकते हैं, पथ। दूसरा एकादशी, मोक्षदा एकादशी यानी कि मोक्ष प्राप्त का ये दिन। साथियों अब हम बात करते हैं अर्जुन का जो है युद्ध से मोह भंग होना। साथियों उनका मोह जो है अपने भाइयों को देखकर, अपने भाईचारे को देखकर उनका मोह भंग नहीं हुआ, क्योंकि अगर भाईचारे को देखकर उनका मोह भंग होता तो वो युद्ध के महाभारत स्थल पर जो है कुरुक्षेत्र की धरा पर जहाँ युद्ध लड़ा जा रहा था वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि उनको पता था कि मुझे जो है दुर्योधन के खिलाफ लड़ना है, कौरवों के खिलाफ लड़ना है, और कौरवों में 100 भाई तो वो ऑलरेडी थे, वो जानते थे कि उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उन्होंने जब युद्ध में ये देखा कि गुरु द्रोणाचार्य और जो पितामह भीम है वो भी उनके सामने है, तब उनका मोह भंग हुआ। अर्थात भाईचारे से उनका मोह भंग नहीं हुआ, भाईचारे के बीच भी उन्होंने जो वो निष्पक्ष नहीं रह पाए, क्योंकि भाईचारा उनका जो दुर्योधन थे उनके साथ भी भाईचारा था, और पितामह भी उनके जो है पितामह थे, दादा थे, और दूसरा गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। उन्होंने भेदभाव किया, इनके बीच में जो भेदभाव किया, अर्थात निष्पक्ष नहीं रह पाए। यहीं से जो है श्री कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश देना शुरू किया। उनका मकसद ही यही था कि जीने का जो आपका राह आपने चुना है, जिस रास्ते पर आप चले हैं, जैसे आप क्षत्रिय हैं, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, लेकिन निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि आपके लिए केवल और केवल जो है लड़ना आपका धर्म है, लड़ना आपका कर्म है, वो भी निष्पक्ष तरीके से। कोई भी काम आपको करना है तो निष्पक्षता के साथ आपको करना है, निष्पक्ष रह के आपको करना है। किसी तरह का भेदभाव
आपको नहीं करना। हालांकि जब ये गीता का ज्ञान दिया गया तो लगभग कलयुग को भी 30 साल गुजर चुके थे, और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग में जो है कोई भी निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। उसका उदाहरण भी आप देख लीजिए कि आजकल हम हर जगह देखते हैं, कहीं भी निष्पक्षता हमको नज़र नहीं आती। भाईचारा जो है आप देखें कि अगर एक छोटा सा उदाहरण हम अगर ले, घर है हमारा, और घर में जो है बुज़ुर्गों द्वारा भी कहा गया है कि 2 बर्तन अगर घर में हैं तो वो खड़केंगे ज़रूर। इसी का उदाहरण लीजिए, अगर माँ और पत्नी के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है तो कुछ लोग कहेंगे कि हमें जो है वो माँ का साथ लेना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें पत्नी का साथ लेना चाहिए। लेकिन गीता क्या कहती है? गीता ये कहती है कि आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, आपको जो है केवल और केवल धर्म पर आपको चलना चाहिए। क्या धर्म है, क्या गलती है, किसकी गलती है, उसको जो है आपको समझाना चाहिए, आपको कहना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और यही नहीं, हम बात करें कर्मचारियों की, हम बात करें अधिकारियों की, हम बात करें मंत्रियों की, हम बात करें मुख्यमंत्रियों की, कोई इसमें हर जन की बात है, सभी की बात है कि निष्पक्ष भाव से अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अगर अपने मार्ग के शीर्ष पर आपको पहुंचना है तो आपको निष्पक्षता के साथ जो है वो जाना पड़ेगा। तभी आपको जो है मोक्ष की जो है वो प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष जो एकादशी का दिन इसीलिए श्री कृष्ण द्वारा ये दिन चुना गया। साथियों, आप देख सकते हैं कि जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और इस शोभा यात्रा में जो ये झांकियाँ आप देख सकते हैं, विभिन्न झांकियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कृष्ण के साथ अर्जुन है, दूसरे योद्धा यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह की जो झांकियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, उन ट्रैक्टर ट्रालियों में जो ये झांकियाँ हैं विभिन्न रूपों में, यहाँ बच्चे जो हैं वो अपनी एक तरह से जो है प्रस्तुति वो इन बच्चों के द्वारा यहाँ दी जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ इन ट्रालियों की, काफ़ी दूर तक आपको ये ट्रालियाँ नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि जिला स्तरीय गीता महोत्सव शोभा यात्रा आप देख सकते हैं, यहाँ पे झांकियाँ इनमें लगाई गई है। और आप देख सकते हैं आर्य समाज की झांकी भी इसमें जो है आपको नज़र आ रही हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती की जो मूर्ति है ट्रैक्टर के सामने ही लगाई गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं इस ट्राली में है, ट्रैक्टर ट्राली में निर्मल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल की ये झांकी आपको नज़र आ रही है। और इस झांकी में आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है गीता ज्ञान जो है वो देते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह की झांकी आप देख सकते हैं यहाँ योद्धाओं से लदी ये ट्राली। साथियों, स्थान है ये श्रीमद् भागवत गीता द्वार करनाल बलडी चौक के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन यहीं पर जो है श्रीमद् भागवत गीता द्वार इस यहाँ पर बनाया गया। और आप देख सकते हैं ये लगातार 2 साल से, पिछले साल भी जो है 2021 में यहीं से जो है शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, और 2022 में भी शुरुआत जो है यहीं से की गई है। और आप देख सकते हैं ये जो शोभा यात्रा है डॉक्टर मंगल सेन सभागार में शोभा यात्रा पहुंचेगी और वहां इसका समापन कर दिया जाएगा। साथियों, आपने जाना कि मुख्य जो मेन उद्देश्य है गीता का वो यही है कि आप जो है उच्चतम स्थान आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप निष्पक्ष भाव से चलेंगे। अपना जो ये जीवन का आपका उद्देश्य है, जीवन में आपने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर चलते हुए, निष्पक्ष रूप से चलते हुए जब आप पहुंचेंगे तो वो मार्ग आपका
शीर्ष मार्ग होगा। इसीलिए शीर्ष जो मार्ग प्राप्ति के लिए गीता के लिए जो चुना गया ये महीना मार्ग शीर्ष। और दूसरी हम बात करें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, अर्थात मोक्ष देने वाली एकादशी। तो गीता का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भेदभाव के, अपने जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना गीता का मेन उद्देश्य है। साथियों, वैसे हम बात करें तो किसी भी तरह की परेशानी है जीवन में, किसी भी तरह का जो आपको उलझन आपको दिखाई देती है, तो जब आप गीता पढ़ते हैं हर उस समस्या का समाधान हमें जो है वो गीता में मिल जाता है। समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।